क्या इजराइल के कहने पर अमेरिका ने एक ऐसे जंग में अपने हाथ जलाने शुरू कर दिए हैं जो इतिहास में उसके लिए सबसे मुसीबत वाली, सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाली और सबसे महंगी जंग साबित हो सकती है। आखिर 4 दिनों की जंग में, जी हां, मात्र 4 दिनों की जंग में क्या वाकई अमेरिका ने $2 बिलियन, जी हां, $2 बिलियन गवा दिए हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया डरी हुई है कि आखिर इस जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का ये जो टकराव है, जो युद्ध चल रहा है, इसका अंत कब होगा और होगा तो किस कीमत पर होगा, और कीमत दुनिया भर के लोग चुकाएंगे। लेकिन उससे पहले जो शुरुआती रुझान अमेरिका से आ रहे हैं वो इस बात की गवाही देते हैं दोस्तों कि अमेरिका एक बहुत ही खर्चीले युद्ध में अपने आप को फंसा चुका है। हालत यह है कि उसके संसद के अंदर खुद उसके लोग उसका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन दोस्तों पहले वो आंकड़ा दिखाती हूं जो अमेरिका के एक तरह से मुंह पर ताना मारता है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका को बहुत शौक है युद्ध खेलने का। हर साल कहीं ना कहीं युद्ध वो छेड़ देता है। किसी भी देश में वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले जाना या फिर वहां किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देना। दोस्तों, ये अमेरिका का आज से नहीं 20 साल से ये चल रहा है और ये अपना अधिकार मानता है अमेरिका कि पूरी दुनिया में वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह से दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो अमेरिका के लिए किसी भी हाल अच्छी नहीं है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी अनाडोलू ने एक आंकड़ा शेयर किया है जो कि वायोन ने छापा है, और इसके हिसाब से जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट मिलिट्री एक्शन किया है उससे केवल अमेरिका का अब तक केवल 4 दिनों का बता रही हूं मैं, शुरुआती 4 दिनों का जो खर्चा है वो $2 बिलियन का आ चुका है। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि इसमें अकेले $1.1 बिलियन जो हैं वो अमेरिका के स्वाहा कर दिए ईरान ने, वो कामयाबी हासिल करके, जो दुनिया भी हैरान है कि ईरान जैसा इतना टेक्निकली इतना लेस इक्विप्ड देश कैसे कर सकता है। दोस्तों, एक दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, AN/FPS 132 बेसिकली रडार सिस्टम है और कुवैत में ये ऑलरेडी अमेरिका ने एक तरह से लगाया हुआ था पूरे मिडिल ईस्ट को किसी भी तरह के हमले से बचाने के लिए। 5000 किलोमीटर का दायरा है। ईरान ने न केवल इसको निशाना बनाया बल्कि एक्चुअली में बहुत पहले इसको निशाना बना दिया। जब शुरुआती तौर में युद्ध हो रहा था तभी दोस्तों छन कर खबर बाद में बाहर आई। अब जानकारी ये निकल कर आ रही है कि ये जो पूरा रडार सिस्टम था ना जिसको उड़ा दिया ईरान ने, ये अकेले 1.1 बिलियन का था। अकेले रडार सिस्टम इतना महंगा, ये बहुत बड़ी क्षति है अमेरिका के लिए। इसके अलावा दोस्तों 3 F-15E जो उसके फाइटर जेट्स हैं जिनको स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्ट बोलता है अमेरिका, उसको भी निशाना बनाया है ईरान ने, और उसके हिसाब से $282 मिलियन अकेले इन 3 जेट्स के। सोचिए कितना महंगा होता है डिफेंस का साजो सामान। दोस्तों, केवल 3 फाइटर जेट्स $282 मिलियन के। दोस्तों, इसके अलावा सैटेलाइट्स जो अमेरिका इस्तेमाल करता है ना, सैटेलाइट्स जिससे कि आप सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए तो आप पूरा कॉम्बैट ऑपरेशन चलाते हैं, उसको भी निशाना बनाया है। करीब 2 सैटेलाइट्स उड़ा दी ईरान ने, वो भी नुकसान हुआ है करीब 20 मिलियन का। और इसके अलावा 2 मिसाइल डिफेंस रडार भी उड़ाए हैं ईरान ने, ये दावा किया जा रहा है अलग अलग मीडिया एजेंसियों द्वारा, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। 500 मिलियन का तो यही था। और इसके अलावा जो नुकसान है उसका तो खैर मैं अलग ही लिस्ट बनाऊंगी। तो मोटा मोटा जो खर्चा पूरी दुनिया भर की मीडिया में चल रहा है वो ये चल रहा है कि इन सब से अकेले ये 4 बड़े खर्चे जो अमेरिका झेल रहा है केवल 4 दिनों में, उससे उसको करीब $2 बिलियन का नुकसान हो चुका है। $2 बिलियन अगर आप भारत रुपीस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों तो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ रुपए। मतलब ये सिर्फ 4 दिनों का है, और ये वो है जिसके बारे में पता है कि ये उड़ गया है, पता है कि इसको नुकसान पहुंचा है, तो उसके हिसाब से एस्टिमेट लग रहा है। बाकी एस्टिमेट तो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि नुकसान एग्जैक्टली कितना हुआ है कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। सब अपना नुकसान छुपा रहे हैं किरकिरी छुपाने के चक्कर में। जैसे दोस्तों कुछ नुकसान है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। देखिए, अमेरिका का और इजराइल का जो सो कॉल्ड आयरन डोम होता है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो गया कि कोई भेद नहीं सकता। भेद दिया ना ईरान ने, वो भी सस्ती मिसाइलों और सस्ते ड्रोन से भेद दिया। वो अलग बात है कि उसकी सबसे बड़ी कीमत ईरान चुका रहा है। 1000 के आसपास लोगों की वहां जान चढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप अमेरिका को इस लेवल पर नुकसान पहुंचा दें कि उसके रडार सिस्टम आपने उड़ा दिए, उसके फाइटर जेट्स आपने गिरा दिए, तो ये जाहिर तौर पर जो पूरी डिफेंस इंडस्ट्री है ना अमेरिका की, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में हथियार बेचता है, उस पर भी सवाल है कि आपके इतने महंगे साजो सामान जो हैं वॉर के, वो इजीली
मतलब सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से ईरान ने उड़ा दिए। तो ये पूरी अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उस पर बहुत ही गहरा धक्का है। दूसरा, आप सोचिए केवल इन 4-5 दिनों के युद्ध में अमेरिका को 4 अलग अलग मुल्कों से अपने एम्बेसीज बंद करनी पड़ रही हैं। एक सबसे पहले सऊदी अरब, फिर कुवैत, फिर लेबनान, फिर बहरीन। दोस्तों मिडिल ईस्ट में ना अमेरिका ने बहुत इन्वेस्ट किया है, और दोस्तों मिडिल ईस्ट ने भी अमेरिका में बहुत इन्वेस्ट किया है। ये एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी है जिससे दोनों देशों को फायदा हुआ है। मतलब मिडिल ईस्ट के देशों को भी फायदा हुआ है, अमेरिका को भी फायदा हुआ है। लेकिन आप सोचिए ये एक अपने आप में ये पूरा एपिसोड मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से बदल देगा। मतलब आप सोचिए वहां की जो किंगडम्स हैं और वहां के लोगों के बीच में अभी चिंता होगी और ये इस बात पर चर्चा होगी कि क्या अमेरिका वर्थ है इतना इन्वेस्ट करके, कि जब अमेरिका खुद अपनी एम्बेसी बंद करके भाग रहा है, अमेरिका खुद अपने लोगों को मिडिल ईस्ट से बुला रहा है, तब जबकि वो जानता है कि फ्लाइट्स बंद है, पता नहीं कैसे आएंगे लोग, उड़ के आएंगे क्या। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका बिल्कुल तैयार नहीं था, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पूरा के पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान ऐसे हिला सकता है। इससे पता चलता है कि अमेरिका कितनी कम तैयारी के साथ युद्ध में आया। तो दोस्तों ये पूरी दुनिया देख रही है, ये चाइना भी देख रहा है कि क्राइसिस में अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, उसकी क्या तैयारी है, ये मिडिल ईस्ट भी देख रहा है। तो ये मौजूदा इन्वेस्टमेंट को तो प्रभावित करेगा ही, भविष्य की इन्वेस्टमेंट को भी प्रभावित करेगा। दोस्तों दूसरा, वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर के मुताबिक अमेरिका अपने हवाई रक्षा मिसाइलों को इतनी तेजी से खत्म कर रहा है कि सेना को कुछ ही दिनों में तय करना होगा कि मजबूत होना पड़ सकता है कि किन आने वाले खतरों को वो रोके। अमेरिका को केवल ईरान से खतरा नहीं है। पहली बात तो ईरान हमला ही नहीं कर रहा था अमेरिका पर, ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है, ठीक है। लेकिन अमेरिका को जो असली खतरा है, जो वो असली दुश्मन मानता है, वो अपना राइवलरी मानता है, वो किसको मानता है? वो चीन को मानता है, जैसे एक जमाने में रूस को मानता था। तो आप सोचिए चीन के आगे वो अपने आप को कैसे एक्सपोज कर रहा है। तो अल्टीमेटली जिस तरह से वो अपनी मिसाइलें खत्म कर रहा है या अपना साजो सामान खत्म कर रहा है, तो दोस्तों ये उसका पूरा जो एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको, उसके अंदर एक चिंता पैदा करेगा ना कि आप ईरान के चक्कर में अपने आप को इस लेवल पर एक्सपोज कर रहे हैं। कल को चीन ने कुछ कर दिया तो, मैं हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ। देखिए दुनिया भर में जो सेनाएं होती हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं, उनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, वो ऐसे ही बैठकर चर्चा करता है कि भाई 20 साल बाद के बारे में सोचिए, 10 साल बाद के आगे के बारे में सोचिए। लेकिन अभी जो हालात हैं, आप सोचिए चीन कितनी गौर से अमेरिका को देख रहा होगा, अमेरिका किस तरह के हथियार इस्तेमाल करता है हर युद्ध में। चीन पिछले 25 सालों से अमेरिका को नोटिस कर रहा है, अमेरिका ने किस देश में किस तरह से हमला किया, कैसे अपने पैर खींचे, क्या चीजें जो अमेरिका को नर्वस करती है, कहां पर अमेरिका स्ट्रॉन्ग होल्ड पर है। मतलब अमेरिका ने अपने आप को पूरी तरह से चीन के आगे एक्सपोज कर दिया है। अब जैसे आपकी साजो सामान खत्म हो रहा है, आप अपना और रिसोर्सेज वहां डालेंगे, तो फिर आप अपने आप को दुनिया के सबसे बड़ी उस अर्थव्यवस्था के आगे, सबसे बड़े खतरे के आगे एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, अमेरिका ने जो इंडियन ओशन के साथ किया, हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत को खत्म कर दिया, 80 से ऊपर वहां पर नाविक जो उसमें थे वो मारे गए। आप सोचिए चीन कल को साउथ चाइना सी में भी ये कर सकता है, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, उसने खुद हिंद महासागर में ये कर दिया। तो दोस्तों ये तो ऐसे नुकसान है जिनकी कोई भरपाई नहीं है, और ये सिर्फ इसीलिए कि एक आदमी की जिद थी। सोचिए आज तक अमेरिका अपने लोगों को ये बता नहीं पाया कि एग्जैक्टली उसने ये युद्ध शुरू क्यों किया, और अब जिस हद तक उसको ईरान नुकसान पहुंचा रहा है, अमेरिका हर दिन एक फेस सेविंग ढूंढेगा कि थोड़ी मैं बढ़त बना लूं, उसके बाद में अपने आप को यहां से बाहर निकालूं। लेकिन ये एक ऐसा माया जाल है दोस्तों, जिसमें आप जितना अंदर जाएंगे ना उतना बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ईरान को कितना भी नुकसान पहुंचाएं, दोस्तों जब आप छोटे से लड़ते हैं ना, तो छोटा बड़े को जरा सा भी नुकसान पहुंचाए तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो छोटा है, और दोस्तों बड़ा तो छोटे को नुकसान पहुंचाएगा ही। सोचिए दोस्तों 4-5 दिन पहले ट्रंप ईरान के लोगों को आह्वान कर रहे थे कि ईरान के लोग सड़कों पर उतरें और रिजीम चेंज कर दें, है ना। आज तेहरान पर बमबारी कर रहे हैं, मतलब तो वही बात होगी दोस्तों, लोग ही नहीं बचेंगे तो रिजीम चेंज कैसे होगा ईरान में? सोचिए दोस्तों अमेरिका ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया, पूरी दुनिया के आगे अर्थव्यवस्था का संकट पैदा हो गया है, स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद है, भारत सहित चीन सहित दुनिया भर के मुल्कों में तेल का, गैस का संकट खड़ा हो सकता है, और इसका कोई जवाब नहीं है ना अमेरिका के पास। हमारी सरकार से तो खैर कोई पूछने वाला नहीं है, तो कोई जवाब देने वाला कहां से होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।